हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। डेली जीके सीरीज में आप सबका स्वागत है। इस सीरीज में हम लोग घटना चक्र के जितने भी क्वेश्चन हैं उस सबको कवर किए करेंगे और साथ में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेंगे उसको भी डिस्कस किया जाएगा। और आज के सेशन में हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो बांग्लादेश का जो सीमा लगता है भारत के साथ, तो भारत के कौन कौन राज्य उससे सीमा साझा करते हैं। और इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा राज्य इसमें से सीमा साझा नहीं करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो भारत की जो सीमा है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो भारत की सीमा है ये टोटल 7 देशों के साथ लगता है। और भारत की जो सीमा है ये अगर लेंथ में बात किया जाए तो 15,200 किलोमीटर का भारत की सीमा है ये। और इसमें जो भारत के जो राज्य हैं इसमें 16 राज्य और इसमें 2 यूटीज साझा करते हैं। जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उससे टोटल तो लेंथ हो गया 15,200 किलोमीटर। और भारत के जो राज्य हैं 16 राज्य हैं और 2 यूटीज हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं। और भारत जो है अपनी सीमा 7 देशों के साथ शेयर करता है। टोटल 7 देशों के साथ भारत अपनी सीमा साझा करता है। और ये जो 7 देश हैं तो इसको याद करने का एक ट्रिक है। बचपन में अब यहाँ पे क्या होता है, भूल भूल को उल्टा कर देना है अ को, तो हो जाएगा भूल भूल है। तो यहाँ पे ल को क्या कर देना है, उल्टा कर देना है, तो भू हो जाएगा। तो ये हो गया छोटा सा ट्रिक। अब इसमें जो किस किस देश के साथ हो जाएगा, एक तो बांग्लादेश के साथ, चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, म्यांमार के साथ और भूटान के साथ और अफ़गानिस्तान के साथ। और इस ट्रिक में जैसे कि यहाँ पे बांग्लादेश पहले है तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा शेयर होता है बॉर्डर, उससे कम चीन के साथ, ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। और सबसे कम सीमा साझा होता है अफ़गानिस्तान के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो बांग्लादेश के साथ सीमा है, ये जो बांग्लादेश के साथ ये टोटल इसमें 5 राज्य जो हैं भारत के वो सीमा साझा करते हैं। 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। टोटल जो अगर लेंथ की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है भारत बांग्लादेश के साथ और वो है 4,096 किलोमीटर। तो बांग्लादेश के साथ भारत की जो सीमा है 4,096 किलोमीटर है, जो कि सबसे ज़्यादा है। और टोटल इसमें राज्य 5 राज्य हैं। तो इसमें एक तो त्रिपुरा है और यहाँ पे असम है और मेघालय है, इसमें मणिपुर नहीं है। जो बांग्लादेश के साथ जो राज्य सीमा साझा करते हैं, एक तो त्रिपुरा हो गया। और त्रिपुरा का है कि ये बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तीनों तरफ से। और जो इसमें असम है इसमें 2 बार शेयर करता है, इसका जो असम का बॉर्डर लगता है बांग्लादेश के साथ में 2 बार टच करता है। और मेघालय भी करता है। और इसके अलावा और भी 2 राज्य हो जाएंगे, वो हो जाएंगे वेस्ट बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल और मिजोरम हो जाएगा। तो जो वेस्ट बंगाल है ये सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर हो गया 5 राज्यों का, एक वेस्ट बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय। और यहाँ पे देख लेते हैं लोग, ये जो चीन का बॉर्डर है भारत के साथ, चीन का जो बॉर्डर है ये इससे 4 राज्य और एक जो है यूटीज का लगता है बॉर्डर। इसमें जो राज्य हैं वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश चीन के साथ, एक उत्तराखंड हो जाएगा और एक सिक्किम हो जाएगा और अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और लद्दाख हो जाएगा।
तो चीन के साथ 4 राज्य और 1 यूटीज, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। और यहाँ जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर करता है, पाकिस्तान, ये टोटल जो है ये 3 राज्य हैं और 2 यूटीज हैं। और 2 यूटीज कौन से हो गए, एक तो JNK और दूसरा लद्दाख। और जो 3 राज्य हैं ये हो जाएंगे गुजरात, राजस्थान और पंजाब। तो पाकिस्तान के साथ 3 राज्य और 2 यूटीज। और बाकी इसके बाद नेपाल, म्यांमार और भूटान, इसका हम लोग अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं। और इस क्वेश्चन का तो आंसर हो जाएगा कि मणिपुर जो है बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। इस क्वेश्चन में है कि नेपाल के साथ जो भारत की सीमा जो लगती है, इसमें से कौन सा राज्य साझा नहीं करता है। तो यहाँ पे देखते हैं लोग कि नेपाल के साथ कौन कौन सा राज्य जो है ये सीमा साझा करता है। तो नेपाल के साथ टोटल इसमें 5 राज्य हैं। टोटल 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। और इसमें से उत्तर प्रदेश का है, और पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और इसमें असम नहीं होगा, बिहार हो जाएगा। और बाकी 2 राज्य जो हैं वो हो जाएंगे उत्तराखंड और हो जाएगा सिक्किम। तो नेपाल के साथ जो बॉर्डर हो गया, एक उत्तराखंड हो गया, उसके बाद यूपी हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया। ये नेपाल के साथ बॉर्डर हो गया। और म्यांमार के साथ जो है भारत के 4 राज्यों का बॉर्डर लगता है। ये जो 4 राज्य हैं, एक तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, और नागालैंड हो जाएगा, एक मणिपुर हो जाएगा और एक मिजोरम। तो जो म्यांमार के साथ भारत की बॉर्डर लगती है वो 4 राज्यों से लगती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का जो बॉर्डर लगता है भूटान के साथ, तो ये कितने राज्यों से लगता है। भारत और भूटान के साथ कितने राज्य जो हैं इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो भूटान के साथ टोटल 4 राज्य हैं। 4 राज्य जो बॉर्डर शेयर करते हैं ये राज्य हैं, एक तो हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा, असम हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान के साथ जो शेयर करता है राज्य वो हो गया सिक्किम हो गया, असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, अरुणाचल प्रदेश। और सबसे कम जो बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ भारत शेयर करता है। तो ये सबसे कम शेयर करता है बॉर्डर भारत, सबसे कम। और ये है 104 किलोमीटर। और इससे जो है सिर्फ एक यूटीज का बॉर्डर लगता है, वो है लद्दाख। तो भारत के साथ जितने भी जो देशों का सीमा लगता है और किस किस राज्य से लगता है वो सब हमने कर लिया। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पश्चिम बंगाल है इसकी सीमा कितने देशों के साथ लगती है। तो जो ये यहाँ पे पश्चिम बंगाल है इसकी जो सीमा है ये 3 देशों के साथ लगती है। और भारत में टोटल 3 ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा 3 देशों के साथ लगती है। तो एक उसमें हो गया पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल का जो है ये बॉर्डर शेयर करता है एक बांग्लादेश के साथ, एक भूटान के साथ और एक नेपाल के साथ। और भारत में ऐसे 3 राज्य हैं, 3 राज्य जो कि 3 देशों के साथ शेयर करते हैं अपने बॉर्डर, देशों के साथ अपना सीमा साझा करते हैं।
भारत के 3 राज्य ऐसे हैं जो 3 देशों के साथ अपना सीमा साझा करते हैं, जिसमें से एक हो गया वेस्ट बंगाल, एक हो गया वेस्ट बंगाल, दूसरा जो है दूसरा राज्य वो है सिक्किम। सिक्किम भी 3 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और वो जो देश है एक नेपाल हो गया, दूसरा चीन हो गया, और तीसरा भूटान हो गया। इस सब पॉइंट को नोट करते रहना है। और तीसरा राज्य हो गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ये भी 3 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। एक तो करता है भूटान के साथ, और चीन के साथ करता है, और तीसरा देश है म्यांमार के साथ करता है। तो भारत के 3 राज्य ऐसे हो गए जो 3 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के किस राज्य से सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है। अभी हमने जो लैंड बॉर्डर था उसको देखे थे लोग, अब इसमें पूछा है तट रेखा वाले जो बॉर्डर लगते हैं। यहाँ पे मुख्य भूमि का जो तट रेखा वाला बॉर्डर है वो, तो भारत की जो सबसे ज़्यादा तट रेखा किसकी है, वो है गुजरात की। और भारत के टोटल 9 राज्य हैं ऐसे, 9 राज्य जो जिसके पास क्या है तट रेखा है। और भारत का जो टोटल तट रेखा की लेंथ अगर पूछा जाए तो 6100 किलोमीटर है, और इसमें से सबसे ज़्यादा किसका है, वो गुजरात का है। गुजरात का सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा ये कितना है, गुजरात का है 1214 किलोमीटर तट रेखा है सबसे ज़्यादा। और सबसे कम की बात की जाए वो है गोवा का, और इसका है 118 किलोमीटर की तट रेखा। और भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जिसका तट रेखा है, और उसमें से गुजरात का सबसे ज़्यादा और सबसे कम गोवा का। और दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा में सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश आंध्र प्रदेश का है। जो आंध्र प्रदेश है ये सेकंड नंबर पे है। और भी जो राज्य हैं उसको जैसे महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया, और वेस्ट बंगाल। टोटल ये 9 राज्य हैं जिसका तट रेखा है। ये मुख्य भूमि का तट रेखा पूछा गया है इसमें। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा तट रेखा ये गुजरात का है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी हमने एक क्वेश्चन में देखा था पहले वाला में कि जो गुजरात की तट रेखा है वो ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा, और टोटल भारत के 9 राज्य हैं। तो जो भारत में जो नमक बनता है, जो भारत में नमक का जो प्रोडक्शन होता है नमक, तो नमक का जो गुजरात में जो होता है वो 50% से ज़्यादा होता है। पूरे भारत का जो भी प्रोडक्शन है उसका 50% से भी ज़्यादा सिर्फ गुजरात से ही होता है, नमक बनता है। इसका रीज़न पूछा गया है कि क्या है इस क्वेश्चन में। तो इसमें स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि पहला स्टेटमेंट दिया है कि गांधी जी ने नमक आंदोलन गुजरात में शुरू किया था, इस वजह से गुजरात में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन है कि कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता समुद्री जल के वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट सही हो जाएगा। जो नमक बनाया जाता है तो जो इसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, समुंदर है, और यहाँ पे है लैंड, ये हो गया समुंदर, और यहाँ पे लैंड एरिया हो गया। तो क्या करते हैं कि ये जो समुद्र का पानी है ये यहाँ लैंड पे जब आता है तो इसको यहाँ पे क्यारियों में घेर दिया जाता है, तो यहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया समुद्र का। अब ये इसमें क्या होता है, लवण होते हैं नमक, तो ये पानी क्या होता है, पानी का वाष्पन होता है। तो पानी का क्या होता है, वाष्पन। तो अब यहाँ से देखिए लोग कि जो यहाँ पे पानी है अगर इसका वाष्पन जितना जल्दी होगा उतना जल्दी हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे नमक बच जाएगा, तो उतना ही जल्दी हमारे पास नमक बनेगा। तो ऐसा जो कंडीशन है ये सिर्फ गुजरात में सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे क्या होती है कि यहाँ पे वर्षा कम होती है, तो वर्षा कम होगी, और वहाँ की जो अपेक्षित आर्द्रता होती है, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है,
उसकी वजह से क्या होता है कि जो समुद्री जल होता है इसका वाष्पन बहुत तेज़ी से होता है, तेज़ी से होगा तो यहाँ से नमक का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगा। तो इसीलिए गुजरात में सबसे ज़्यादा नमक का प्रोडक्शन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे कुछ सिटी के नाम दिए हुए हैं और उसका मिलान करना है। और तो ये क्या है, दार्जिलिंग एक हिल स्टेशन है और वो कहाँ स्थित है, वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इसका आंसर ये तो पहला वाला सही हो जाएगा। जो माउंट आबू है ये भी हिल स्टेशन है, ये कहाँ स्थित है, ये राजस्थान में स्थित है। और ये कोडाईकनाल ये स्थित है तमिलनाडु में। तो कोडाईकनाल ये तमिलनाडु में स्थित है, जबकि यहाँ पे जो शिमला है, ये शिमला कहाँ पे है, ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और एक हिल स्टेशन भी है शिमला। तो ये क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। तो जो अंडमान निकोबार है इसमें पूछा गया है कि दोनों किससे अलग होते हैं। एक बॉर्डर है, एक बोला जाता है 10 डिग्री चैनल, और इसको ये क्या है 10 डिग्री चैनल। तो यहाँ पे देखते हैं लोग, जो यहाँ पे भारत, यहाँ पे क्या है अंडमान निकोबार है। तो यहाँ पे एक चैनल है जिसको बोला जाता है 10 डिग्री चैनल, ये 10 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, ये अंडमान हो गया, और इधर क्या है निकोबार। तो ये जो दोनों अलग होते हैं ये किससे होते हैं, ये 10 डिग्री चैनल से होते हैं। और ये कहाँ पे स्थित है, ये बंगाल की खाड़ी में हो जाएगा इधर। और यहाँ पे एक ऑप्शन में दिया हुआ है ग्रेट चैनल, इसका जो ग्रेट चैनल इसको बोलते हैं लोग 6 डिग्री चैनल भी बोला जाता है। और ये किसके बीच में है जो ग्रेट चैनल, ये है भारत और जो इंडोनेशिया है उसका बॉर्डर लगता है। जैसे यहाँ पे निकोबार हो गया ये 10 डिग्री, और निकोबार के बाद में यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे 6 डिग्री, इसको बोला जाता है ग्रेट चैनल। और इसके नीचे कौन सा है, ये है इंडोनेशिया। यहाँ पे एक तो निकोबार हो जाएगा भारत का, निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में। और इंडोनेशिया में भी पूछा जाए तो जो सुमात्रा आइलैंड ग्रुप है, सुमात्रा आइलैंड ग्रुप, उसके साथ ही निकोबार ये अलग होता है 6 डिग्री चैनल से, इसको ग्रेट चैनल भी बोला जाता है। तो यहाँ पे और भी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस पॉइंट को नोट कर लेना है। ये दो बॉर्डर हो गया, एक 10 डिग्री हो गया, एक 6 डिग्री हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये अभी हमने देखा था, जो इधर जैसे भारत है, इधर क्या है बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी में कौन सा स्थित है, अंडमान और निकोबार। ये अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है, इधर बंगाल की खाड़ी में। तो कौन सा स्थित है, अंडमान और निकोबार। जबकि दीव जो है ये यहाँ पे गुजरात है, गुजरात के पास में ही एक आइलैंड है, वो है दीव। और लक्षद्वीप कहाँ पे है, यहाँ पे है लक्षद्वीप। और जो लक्षद्वीप है वो भारत से ये लक्षद्वीप हो गया। और ये जो है मालदीव से अलग होता है। यहाँ पे क्या है, कौन सा देश है, मालदीव। और यहाँ पे कौन सा है, लक्षद्वीप। तो मालदीव और लक्षद्वीप के कौन सा इसके बीच में जो है वो 8 डिग्री चैनल है। यहाँ पे 8 डिग्री नॉर्थ। तो 8 डिग्री से कौन से अलग होते हैं, लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप में एक जो आइलैंड है यहाँ पे, उस आइलैंड का नाम है मिनिकॉय। तो कहीं कहीं लिखा होता है कि मिनिकॉय और मालदीव के बीच में कौन सा चैनल है, तो वो है 8 डिग्री चैनल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा। ये अंडमान निकोबार ये बंगाल की खाड़ी में है, जबकि दीव हो गया और लक्षद्वीप ये जो है
ये अरब सागर में है। ये दोनों हैं जो हैं अरब सागर में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौल हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? यहाँ पे जो चौल हिल स्टेशन है ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। एक हिल स्टेशन है चौल हिल स्टेशन, ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसमें पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं लोग कि जो भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का जो भी राज्य है वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका है, एक नंबर पे है राजस्थान, और दूसरे पे है मध्य प्रदेश, और तीसरे पे है महाराष्ट्र, थर्ड पे हो जाएगा, ये दूसरे पे है सेकंड, और थर्ड पे हो जाएगा महाराष्ट्र। तो सबसे ज़्यादा एरिया है राजस्थान का, उसके बाद मध्य प्रदेश, और उसके बाद महाराष्ट्र का, और सबसे कम एरिया जो है सबसे कम ये है गोवा का। तो गोवा का जो एरिया है वो सबसे कम है, और सबसे ज़्यादा एरिया है राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? यहाँ पे है शून्य मील केंद्र, इसको बोलते हैं लोग जीरो माइल स्टोन, जीरो माइल स्टोन सेंटर। इसका मतलब होता है कि जो ये जीरो माइल स्टोन सेंटर जैसे कि मान लेते हैं जहाँ पे होगा, तो यहाँ से क्या होता है कि सभी राज्यों जो सभी इम्पोर्टेंट जो सिटी हैं उसका यहाँ से डिस्टेंस नापा जाता है। तो भारत का सबसे जो सेंटर पॉइंट है वो है नागपुर। तो नागपुर को क्या बोला जाता है कि ये है जीरो माइल सेंटर। तो नागपुर जो है ये जीरो माइल सेंटर है, यहाँ से जितने भी शहर हैं उसका दूरी नापा जाता है। तो जिस भी शहर का दूरी नापना हो तो वो किसके रेफरेंस में लेकर करते हैं, वो नागपुर का रेफरेंस लेकर के यहीं से सारे सारे शहर की दूरी मापी जाती है। तो और ये भारत के क्या हो गया, भारत के बीच में है, ये भारत के बीच में सेंटर पॉइंट है नागपुर, और इसको बोला जाता है जीरो माइल स्टोन सेंटर, शून्य मील केंद्र। और ये अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापित किया गया था यहाँ पे, और यहाँ पे एक पिलर बना हुआ है, एक पिलर है, और वहीं से क्या होता है कि सभी शहरों की दूरी मापी जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? इसमें जो है भारत का भूमि पूछा है कि पूर्वी तट पे भी और पश्चिमी तट पे भी है, कौन सा ऐसा राज्य है? तो एक जो राज्य है पौंडीचेरी, इसमें क्या है कि टोटल 4 ज़िले हैं, टोटल 4 ज़िला है, और भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है कि जिसका 4 ज़िला है, और चारों ज़िला का जो बॉर्डर है एक दूसरे के साथ सीमा नहीं लगता है, इसका जो है एक दूसरे के साथ सीमा नहीं लगता है। और यहाँ पे जो है 4 ज़िला है, तो 4 ज़िला में एक एक तो पहले देखते हैं लोग कि जो पूर्वी तट पे हैं कौन कौन से ज़िले। तो जो पूर्वी तट पे हैं एक तो हो जाएगा पौंडीचेरी ज़िला, और दूसरा कराईकल, और ये स्थित है तमिलनाडु के तट पे, तमिलनाडु के तट पे। और यहाँ पे पूर्वी में ही एक और ज़िला है पूर्वी तट पे, ये इसका नाम है यनम,
और ये स्थित है जो आंध्र प्रदेश है उसके तट पे। और जो यहाँ पे पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट, उस पे एक जिला है माहे, और ये माहे स्थित है एक केरल के तट पर। तो जो पौंडीचेरी है इसके अंदर 4 ज़िले आते हैं, और 4 ज़िला हो गया, चारों ज़िला जो है इसका बॉर्डर एक दूसरे के साथ नहीं लगता है। और जो जो पूर्वी घाट है उस पे है एक पौंडीचेरी ज़िला, और दूसरा है कराईकल, ये है तमिलनाडु के तट पर, और एक है यानम, ये आंध्र प्रदेश के तट पर है। और पश्चिमी जो घाट है इस पे है माहे, माहे जो शहर है ये कहाँ पे है, केरल के तट पर स्थित है। और ये चारों जिला को मिला करके एक पौंडीचेरी ये यूटीज बनाया गया है, और जिसकी राजधानी क्या हो गई, पौंडीचेरी का, यहाँ पे पौंडीचेरी हो जाएगा। इसका मुख्यालय हो गया पौंडीचेरी, इसकी राजधानी। और यहाँ पे देखते हैं लोग केरल के बारे में। केरल में एक क्या है, फेमस मंदिर है सबरीमाला मंदिर, और ये मंदिर किस भगवान का है, ये है लॉर्ड अयप्पा का, लॉर्ड अयप्पा का ये सबरीमाला मंदिर है, केरल में स्थित है। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये पौंडीचेरी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कला, चौवारा और च्वाकड और नतिका, ये जो है नाम है, ये तट के नाम है, और ये पूछा गया है कि ये किस राज्य में स्थित है। वर्कला, चौवारा, च्वाकड और नतिका, ये जो तट है ये स्थित है केरल में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये है आज का अभ्यास प्रश्न, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करिए लोग। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।